नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खुशबू अवधी ऑफिशियल। आज खुशबू ने सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया है, इसलिए वो वीडियो में आज नहीं आ पाई हैं, बोल नहीं पाई हैं थोड़ा व्यस्तता के कारण। तो आप उसके व्रत की और पूजन की कुछ झलकियाँ देख सकते हैं। हरि ओम गजाननं भूतनाशिकं पपतिजम्बुफलचार्चुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। श्री गणेशाय नमः। नमो देवे महादेवे शिवाय सतो नमः। प्रत्यय भद्राय नीते प्रतापताम ए होय हेरम महेश्वर समस्त विघ्न विनाशाय दक्ष मंगलाय पूजा प्रधान ग्रहण पूजा भगवान से सिद्धि सेता गणपते नमः। गणपतयाम अयाम आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि विश्व परिपूर्णा चढ़ामि। श्री गणेशाय नमः। गजानन भूतनाशिकं भगवान शरीर नमः। कटोरी में नमवा दे इसे पकड़ा ही माना थे दाहिने पकड़ा लगा ये जन पैसे पर स्वर्गीय काम किया दूर सनातन स्वामी श्री शालिग्राम देवता सब प्रिय सत्यम सत्यम चर्चा आत्म समर्पण संसारों की और उल्टा पकड़ना सीधे ये यस पकड़ ओम पद्मा से स्त्री पारुषण दुख देवी तनु लक्ष्मी प्रचोदयाय। इनका पूछा ये कथोक बना है शालिग्राम, तो हम बताते हैं देखे शालिग्राम गंडक अधिक होते तब वैसे लक्ष्मी देखी थी। हाँ वैसे वो वहीं से था लोचन पोछ ना चले पोछ लोचन पोछ स्नान हो गया बस बोधिदेवरूपं कम साक्ष्यामि कृतां यावतां पूजां करिष्यामि तावतां सन्निधो भव। इदं दीप देवता धर्म। हे दीप देवता आप मेरे पूजन करके साक्षी रूप बनकर पूजन करता प्रकाशित है। इदं दीप देवता भो नमो नमो ओम दीपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि महतारी मनमोहनारी अद्भुत रूप विचारी लोचने विरामा घनश्यामा निजाय भूचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंध करारी कादय कर जोरी अस्तुतोरी के विक्रम अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब नागर जे गाँव सुर संता विप्रेन सुर संता हिताली मन जोतार निजुषा निर्मित तन माया गुण गोपात सियावन रामचंद्र की जय। ओम चंद्रमा मनसो चक्षो सूर्यो जाय श्रोताद्वाय प्राण सुमुखा गगनि जय। दीपं दर्शयामि सर्वेभ्यो जगदेवताभ्यो इदं नमः। वनस्पति समुद्रो गंधानो गत्वागरिषद् देवानां धूपं प्रगीतां दीपं साज्यं च वार्त संयुक्तं वाहिना विजितं मया। दीपं गृहाण देवेषु त्रिलोके तुलसी सतां दीपं दर्शयामि। दीप प्राचीन आचुर्य जल समर्पयामि। हरि ओम तदीयं वस्तु गोविंदं तो भवस्य त्रिगणाम सुमुखो भूत्वा प्रसीदे परमेश्वरा नैवेद्यम निवेदयामि। इसमें मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़ तेरा, तो उसको शब्दों क्या लागे। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नारायणाय नमः।
नैवेद्य निवेदयामि मध्ये पानी जलं समर्पयामि आचमनं जलं समर्पयामि श्री सत्यदेवाय नमः इदं फलं आदि स्थापये तं पुरस्त्वान्ते इन्मे सफलवाचितवान् जन्मनि जन्मनि श्री सत्याय नमः अखण्डित फलं समर्पयामि फलान्ते आचमनं जलं समये उत्तरोपासन जलं समर्पयामि श्री सत्यदेवाय नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकनाथं श्री सत्यनारायण नमः प्रार्थना समर्पयामि प्रार्थना निवेदित हरे श्री सत्यदेवाय नमः। श्री गणेशान श्री सत्यनारायण कथा पहला अध्याय से श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि व्यास हुआ। एकदान विसार साय सौनकादय प्रया मुनिया सर्वेषु ते पौराणि खलो ऋषवा वर्ते तब चमके प्राते वासी फलं सर्वथा मुनि सुतोवाद नारद देव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरसान समाहिता नारदो जोगी मृतलोकोपमागतः। एक समय नवमिषाण तीर्थ में सौनकादि ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोक में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेकानेक प्रकार से दुख भोगते देखकर बड़ी दया आई और सोचने लगे किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक हो गए। तत् नारायण देव सुपर्ण चतुर्भुजम शंख चक्र गदा वनमाल में उष्टाम दृष्टाम तब देव देव अस्तु समझ कर वहाँ 4 भुजाओं वाले भगवान शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण वाले भगवान नारायण का दर्शन करके देवाधिदेव की स्तुति करने लगे। सांपी सीपी सुकरी कली डली मटियार एक खष्टम रहते जहाँ सोई कहत वनमाल, इन 6 वस्तुओं से वनमाला बनी हुई थी और भगवान के गले में पड़ी थी। देव ऋषि नारद जी उसको देख रहे। श्री नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले भगवान, अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न अस्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले प्रभु, हे परमात्मन, आपको मेरा कोट कोट प्रणाम है, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे महाभागा, बहुत ही दिनन की मुनिदाया, बहुत दिन के बाद ब्राह्मण देवता मेरे घर पधारे हो, क्या प्रयोजन है, आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है, सो कहिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, मृतलोक के जन सकल हैं, कलेश अनंत के प्रकार से मुक्त हूँ, मुझसे कहो भगवंत, मृतलोक के प्राणी जो हैं सभी दुखों से दुखित हो रहे हैं और हे भगवान, मृतलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर अनुग्रह है, कृपा है, तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान साधु पृष्ठात्लोकान विचे बदामते वक्मस्य महास्वर्गीय मित्रु की चादुर्धुम तो स्नेहा प्रकाशे कृतिना सत्ता सदा सुखम भूतवा श्री भगवान ने कहा, हे संसार के ऊपर निंदा करने की इच्छा से आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनिए। हे भक्त, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पूर्ण व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार जो विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।